प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग बीमी विश्लेषण का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में देखा कि किसी सूत्र की बीमा कैसे ज्ञात करते हैं। आपको वेग की बीमा बताई गई थी। वेग की बीमा कैसे ज्ञात करते थे? वेग बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी को यल से दिखाते हैं और समय को टी से। तो ये ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस वन हो जाएगा, एल टी माइनस वन। इसी तरह त्वरण की बीमा बताए थे। त्वरण की बीमा एल टी माइनस टू होता है। इस बीमाओं को दोनों को याद कर लीजिएगा। आज हम लोग इसके एप्लीकेशन में, इसके अनुप्रयोग में इनको डायरेक्ट निकालना सीखेंगे। इनको डायरेक्ट इसी फार्मूले में रख देंगे। इनकी सहायता से काफ़ी सूत्रों को आसानी से हल कर लेंगे। इनको याद कर लीजिए, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस वन। बीमी विश्लेषण की सत्यता की जांच में देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा। किसी भी सूत्र को चेक करने के लिए दोनों ओर के अगर बीमाएं समान हैं तो हम लोग उसका एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन जान सकते हैं। जैसे मैं इसको बात को प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। जैसे यदि यम द्रव्यमान का कोई कण वृत्ताकार पथ में v वेग से घूम रहा है, यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है, अभिकेंद्री बल F है और सूत्र F बराबर mv स्क्वायर बटे r है, तो ये सूत्र की सत्यता की जांच करना है। तो F जहाँ की बल है, बल को हम लोगों ने कल देखा था, F बराबर m में होता है। और यह m द्रव्यमान है, त्वरण की बीमा एल टी माइनस टू होती है, तो यम एल टी माइनस टू। अब इसी तरह यम द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को हम लोग यम लिखेंगे। भी त्वरण है, त्वरण की बीमा एल टी माइनस वन होती है। ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग देंगे। और नीचे आर है तो आर दूरी है तो दूरी की बीमा यल हो जाएगी। अब इसको हल करेंगे तो यम एल स्क्वायर टी माइनस टू बटे यल एल से जब काट देंगे तो देखेंगे कि यम एल टी माइनस टू। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि दोनों पक्ष की बीमा समान हो गई। देखिए दोनों समान है। तो इस प्रकार से हम बीमा की सहायता से सिद्ध करते हैं कि कोई सूत्र गलत है या सही। इसके सत्यता की जांच करते हैं। अगर ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो हम मान लेंगे कि यह सूत्र क्या है, गलत है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे कि बीमी विश्लेषण विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व त्वरण के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा समय t में चली गई दूरी का समीकरण h बराबर 1/2 GT अशुद्ध है। इसको सत्यता बीमी विश्लेषण द्वारा इसको जांच करना है। तो पहले हमने बताया कि इसका रूल है कि LHS बराबर होना चाहिए RHS के। तो देखिए h ऊंचाई है तो ऊंचाई यल में आ जाएगी, ऊंचाई की बीमा यल हो जाएगी। और ये कांस्टेंट राशि है तो h को छोड़ देंगे। और g देखिए त्वरण है, त्वरण की बीमा एल टी माइनस टू होती है। और इसी तरह समय की बीमा t, समय की बीमा t हो जाएगी तो यल टी माइनस वन। तो ये देखिए दोनों पक्ष क्या है, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, अतः ये क्या है, सूत्र गलत है। अब इसी तरह देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि h बराबर 2t cos थीटा अपान r रो जी शुद्ध है या गलत। इसको सत्यता की जांच करना है। तो देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये ऊंचाई है, ऊंचाई की बीमा l हो जाएगी। अब इसी तरह RHS की ओर चलेंगे। RHS में 2t cos थीटा बटे r रो जी। पहले आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि पृष्ठ तनाव जो ये t है, t जब देखिए पृष्ठ तनाव है और r त्रिज्या है और रो घनत्व है, g त्वरण है। पहले आप लोगों को पृष्ठ तनाव की बीमा ज्ञात करनी होगी। t बराबर f बटे यल होता है। एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को ही पृष्ठ तनाव करते हैं। और f बराबर m में होता है और बटे l। तो m और त्वरण की बीमा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू बटे ये लंबाई है, एल एल से कट जाएगा तो यम टी माइनस टू, यम टी माइनस टू, यम टी माइनस टू हो जाएगा। इसी तरह हम लोग घनत्व की बीमा निकालेंगे। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान की बीमा तो यम हो जाएगी। और इसके देखें आयतन के एल बी एच होता है, एल बी एच। तो द्रव्यमान, आई देखिए लंबाई है, लंबाई की भी बीमा यल होगी
चौड़ाई की भी बीमा यल और ऊंचाई की भी बीमा यल, तो इसकी लंबाई गुणे एल गुणे यल। तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यम बटे एल का क्यू। तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा, इसकी बीमा हो जाएगी यम एल पर -3, यम एल पर -3, यानी घनत्व की बीमा यम एल पर -3 होगी। अब देखिए, अब RHS में यहाँ पर ये देखिए कांस्टेंट राशि है, इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पर टी पृष्ठ तनाव की बीमा अभी हम लोगों ने देखा क्या आया था, पृष्ठ तनाव की बीमा यम टी -2, तो यम टी -2 बटे घनत्व त्रिज्या है तो इसकी लंबाई यल हो जाएगी, और घनत्व की बीमा -3, यम एल टी -3, यम एल टी -3। और ये देखिए घनत्व की बीमा, घनत्व की बीमा ये देखिए त्वरण है, त्वरण की बीमा एल टी -2 होता है, एल टी -2। तो यम से इसको काट देंगे और देखिए टी से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो यल पर देखिए यल है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल करके एल टी -2 एल टी -1 हो जाएगा। ये देखिए इसमें से घट जाएगा तो एल टी -1, और ऊपर कोई भी बीमा नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसको यल न समझिएगा, ऊपर लेकर जाएंगे तो यल हो जाएगा। अब देखें दोनों पक्ष की बीमा समान हो गई, तो इस प्रकार से एल लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, RHS साइड। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें देखेंगे जो कठिन राशियाँ उसकी बीमा ज्ञात करेंगे। देखिए पृष्ठ तनाव की बीमा ज्ञात कर लिए, तो कैसे निकालेंगे, यफ बराबर यम में बटे यल, यम की बीमा एल टी -2 बटे यल, एल से कट जाएगा तो एम टी -2। इसी तरह घनत्व तो इसमें देखिए कठिन है, घनत्व की बीमा ज्ञात कर लेंगे तो यम एल बी एच होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इसकी लंबाई की भी यल होती है, चौड़ाई की भी यल होती है और ऊंचाई की भी यल होती है, तो यल क्यू हो जाएगा। इसको ऊपर लिखेंगे तो यम एल का क्यू हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें यम टी -2 यम एल टी, यहाँ पर आर घनत्व है, यम एल टी -3 एल टी -2, तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर यल हो जाएगा। देखिए दोनों पक्ष की बीमा समान हो गई। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि यस बराबर भी टी, यानी यस जहाँ की दूरी है और भी वेग है और टी समय है, इसको जांच करना है। देखिए दूरी की बीमा यल होती है, और चाल की बीमा एल टी -1 और समय की बीमा टी है, तो टी लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर +1 घात है और यहाँ पर -1 घात, तो घट जाएगा, वो आपस में कट जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्ष की बीमा समान हो गई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये सूत्र सही है। इसी तरह E बराबर mc² में E ऊर्जा है, इसकी बीमा ज्ञात करना है, तो ऊर्जा की बीमा आप किसी भी सूत्र से ज्ञात करते हैं, U बराबर mgh से भी ज्ञात कर सकते हैं। यम जहाँ की क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान, G से त्वरण की बीमा एल टी -2 और H की बीमा यल, तो इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यम एल स्क्वायर टी -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर यम एल स्क्वायर टी -2 बट्टे बराबर यम, और देखिए सी चाल है, चाल की बीमा अभी आप लोगों को मालूम होगा एल टी -1 का स्क्वायर, तो देखेंगे यम एल स्क्वायर टी -2, तो दोनों पक्ष की बीमा क्या हो जा रही है, समान हो जा रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सूत्र क्या है, सही है। अब इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे बीमा की सहायता से सूत्र की उत्पत्ति। देखिए इसका सूत्र की उत्पत्ति पढ़ेंगे, अनुप्रयोग एप्लीकेशन नंबर 2। देखिए किसी द्रव में नियत वेग से गिरते हुए गोले पर लगने वाला बल F, गोले की त्रिज्या R, सीमांत वेग V, द्रव का श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है, तो बीमी विधि से F बल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो इसमें देखिए जो कठिन है उनका पहले बीमा ज्ञात कीजिए, पहले सभी जो राशियां हैं, तो F बराबर F जो बल है, बल की बीमा क्या होगी, m में होता है, तो यम एल टी -2, त्वरण की बीमा यम एल टी -2। इसी तरह r दूरी है, दूरी की बीमा क्या होगी, l हो जाएगी दूरी। अब इसी तरह सीमांत वेग v है, तो v वेग है, वेग की बीमा एल टी -2 होगी, एल टी -1 होगी। अब इसी तरह श्यानता गुणांक है, श्यानता गुणांक की बीमा ज्ञात करनी है, तो श्यानता गुणांक यह बराबर क्या होता है, आप लोगों को मालूम होगा श्यानता गुणांक बराबर क्या होता है।
श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता। ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है, वेग प्रवणता श्यानता गुणांक की बीमा। तो देखिए, तो वेग प्रवणता में भी लड़के फंस जाते हैं, इसलिए सभी लोग को मालूम होना चाहिए। देखिए, बल बटे, और इसको तोड़ दे रहे हैं, बल बटे क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे दूरी, वेग में परिवर्तन बटे दूरी। इसको यस लिख दे रहे हैं। ये देखिए यस है, सही नहीं दिख रहा है। देखिए यफ। अब इसी तरह इसको निकाल लेंगे। बल है, बल की बीमा यम एल टी माइनस टू, यम एल टी माइनस टू, यम एल टी माइनस टू। अब देखिए, क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो लंबाई का भी यल होगा, चौड़ाई का भी यल होगा, तो यल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह है वेग बटे दूरी, वेग की बीमा तो मालूम होगी एल टी माइनस वन, अब बटे दूरी, दूरी को लिखेंगे, दूरी को यल से लिखते हैं तो यल एल से कट जाएगा, और इसमें से भी एक यल बच रहा था, इससे यल एल काट दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे इसकी क्या बीमा होगी श्यानता गुणांक की, यम। अब इससे कट गया है तो एक यल बचा है, तो यल को ऊपर ले जाएंगे, तो यल पर माइनस वन और टी, यल पर माइनस वन और ये ऊपर जाएगा तो यल टी माइनस वन, यम यल टी माइनस वन, यल पर माइनस वन टी पर माइनस वन, यह इसकी बीमा होगी। अब देखिए, अब बिल्कुल आसान है। अब पहले आप इसकी सहायता से आपका जिसको सूत्र निकालने के लिए कहता है उसको पहले लिख लीजिए। यफ का सूत्र निकालने के लिए कहता है तो यफ पहले लिखिए, श्यानता गुणांक का सूत्र निकालने के लिए कहता है तो पहले आप ईटा लिख लीजिए। तो इसलिए यहाँ पर सूत्र की यफ की सूत्र निकालने के लिए कहता है तो पहले आप यफ लिखेंगे। अब इसके बाद प्रोपोर्शनल लगा देंगे, सबको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। देखिए कौन कौन सी राशियाँ हैं, तो हम लोगों ने देखा आर है, भी है, और क्या है, ईटा है। ये सभी को किसी तरह भी इस सबको गुणे के रूप में लिखना होगा, और फिर इसके बाद दूसरे चरण में इस पर घात चढ़ाते हैं, ए बी सी। अब इस साइड और नहीं चढ़ाते हैं, बस जिधर इसके प्रोपोर्शनल के इस साइड और लिखते हैं। देखिए, अब यफ की बीमा लिखेंगे, यफ बराबर क्या होता है, देखिए इसकी बीमा आई है एम एल टी पर माइनस टू, यम एल टी माइनस टू, प्रोपोर्शनल हटा देंगे तो के आएगा। और देखिए आर की बीमा क्या होगी, एल होगी, एल पर ए हो जाएगा। और भी की बीमा क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन पर क्या हो जाएगा, बी। और ईटा की बीमा क्या होगी, यम यल पर माइनस वन, टी पर माइनस वन, पर घात क्या लिख देंगे, सी। देखिए इस पर सी लिख देंगे। अब यम यल टी माइनस टू बराबर के, एल पर ए, यल पर बी, और टी पर माइनस बी, टी पर माइनस बी, एम पर सी, एल पर माइनस सी, और टी पर माइनस सी। अब देखिए कहाँ कहाँ समान है, सबको लिख देंगे। एल, ये देखिए यल, ये यल समान है, तो ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। अब देखिए टी लिखेंगे, टी पर माइनस बी, और यहाँ पर देखिए टी है तो इसको लिख देंगे टी पर माइनस सी, टी पर माइनस सी। और इसके बाद यम बच रहा है तो यम पर लिख देंगे यम पर सी। अब यम एल टी पर माइनस टू, सबसे पहले इस तरह लिख लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे, अब इसी तरह हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप लोगों ने सब चीज़ लिख दिया। अब इससे तुलना करेंगे, यहाँ पर देखिए c बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए यम है, यम से तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर घात क्या है, एक है, यहाँ पर c है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ घातों से तुलना कर रहा है तो c बराबर एक हो जाएगा। इसी तरह देखिए a प्लस बी माइनस सी बराबर देखिए यल है, तो इधर देखिए यल क्या है, यल पर एक घात है, तो बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक। अब इसी तरह यहाँ पर माइनस बी है, माइनस सी, माइनस बी माइनस सी, तो इस साइड और देखिए माइनस टू है, तो
ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3। अब देखेंगे c का मान ऊपर दिया गया है 1 है, तो इस समीकरण नंबर 3 में रख देने पर तो -b-1 बराबर -2, तो उसको पक्षांतर करेंगे तो b बराबर -2 + 1, तो b बराबर क्या हो जाएगा -1, तो b का मान 1 हो जाएगा। अब इसी तरह तब समीकरण नंबर 2 से मान निकाल लेने पर, समीकरण नंबर 2 से मान निकालने पर मान निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस b की जगह पर 1 रख देंगे, c की जगह पर -1 बराबर 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 1 है। इस समीकरण में मान रखेंगे तो ये देखिए इससे कट जाएगा तो a बराबर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, जब सभी राशियों का मान ज्ञात कर लेते हैं तो समीकरण में मान रखते हैं, तो यह प्रोपोर्शनल नहीं, यहाँ पर के लिखे थे, के आर पे घाते आर भी और ईटा, तो ए का मान कितना है, यहाँ पर देखिए ए है तो ए की जगह पर 1 रखेंगे। भी का मान क्या है, बी का मान देखिए बी का भी मान 1 है तो 1 रख देंगे, और ईटा का मान सी का मान भी क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे, तो 1 नहीं लिखते हैं इसलिए यह बराबर क्या हो जाएगा के आर भी ईटा। प्रयोग द्वारा देखा गया है कि यहाँ पर के की जगह पर 6 रहेगा तो 6 पाई क्रम से लिख देंगे, ईटा आर भी हो जाएगा। यही सूत्र की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि बीमा विधि की सहायता से हम लोग सूत्र की उत्पत्ति भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये यस है, यस दूरी है, आप लोग इसको समझिएगा, ठीक है, थैंक यू। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे, किसी तने तार की आवृत्ति n तथा लगने वाला बल F, तार की लंबाई L है, तार के प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान m पर निर्भर करता है, तो इनके बीच संबंध स्थापित करना है। देखिए तने तार की पहले इन सूत्रों को, जो भी राशियां दी गई हैं उनका बीमा जानना पड़ेगा। n आवृत्ति है, आवृत्ति की बीमा क्या होगी, तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, प्रति सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, तो आवृत्ति की बीमा t पर -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बल दिखाई दे रहा है, बल की बीमा m LT-2 होगा, m LT-2। अब इसी तरह तने तार की लंबाई L है, तो इसमें कह रहा है एकांक लंबाई का द्रव्यमान, यह लंबाई L है तो लंबाई के लिए आप लोग आसानी से फार्मूला निकाल लेंगे L। अब देखिए एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तो यहाँ पर एकांक कहता है, प्रति एकांक कहता है, तो आप लोग इसको यहाँ पर L लिखेंगे क्योंकि प्रति एकांक कहता है, तो m L पर -1 हो जाएगा, इसको आप लोग लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सभी का बीमा आवृत्ति का देखा, t पर -1 होता है, बल की बीमा यह, लंबाई की बीमा यह। अब जैसे कि हमने कहा कि इसके लिए सूत्र की स्थापना करना है इस बल के लिए, तो आपको यहाँ पर लिखेंगे, हमने कहा सर्वप्रथम कि पहले आप जिसको पूछ रहा है बल की बीमा ज्ञात कर, बल के लिए सूत्र निकालना है तो F लिखेंगे, प्रोपोर्शनल लगा देंगे और सबको क्या करेंगे गुणे में लिख देंगे n, अब L और m। अब इसके बाद दूसरे चरण में क्या करते हैं, इस पर घात लिख देते हैं a b c। अब देखिए इधर की बीमा लिखेंगे m L T-2, m L T-2। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, t पर -1, t पर -1 और t पर -1, और इस पर घात क्या लिखाया है a, और L की बीमा L हुई होगी। अब इस पर देखिए क्या है b, L पर b, और द्रव्यमान m है तो m LT पर -1 पे घात क्या लिख देंगे c, तो m LT-2। आप देखिए इसमें गुणा कर देंगे के t पर -a और L पर b, m पर घात c, L पर घात -c। अब देखिए जो देखेंगे यहाँ पर t नहीं दिखाई दे रहा, t लिखेंगे बस उसी तरह। यहाँ पर L है, यहाँ पर भी देखिए L है
तो ये दोनों ऊपर के घात आपस में जुड़ जाएंगे। हर समान रहते हैं तो ऊपर के घात जुड़ जाते हैं। तो यम पे घाते सी एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू हो जाएगा। अब देखिए तुलना करेंगे, ये देखिए यम है और इस यम से लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से तुलना करते हैं। देखिए ये सी बराबर क्या हो जाएगा, सी पे घाते क्या है यहाँ पर एक, तो एक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी माइनस सी, एल है तो इधर भी एल है, तो यहाँ पर देखिए एक घात है तो एक घात लिख देंगे। और माइनस ए है, इधर देखिए टी पर माइनस दो है तो माइनस एक बराबर माइनस दो लिखेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, दो। अब देखिए इसी का मान इसमें रख दीजिए, तो इस समीकरण में रख देंगे, समीकरण एक, समीकरण दो, समीकरण तीन। तो समीकरण नंबर दो में मान रखेंगे एक का, तो हम लोग पाएंगे कि माइनस एक बराबर बी बराबर कितना हो जाएगा, दो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र लिख देंगे। अब जो दिया गया समीकरण बनाए थे उसमें इसको मान रहे हैं पी, इसको पी मान रहे हैं तो यहाँ पी में रख दे रहे हैं। तो यन पे घाते ए का मान कितना है, दो, और यल का मान कितना है, यल यल का मान देखिए बी माइनस सी, बी का मान दो है, दो लिख देंगे। और यम पे घाते सी का मान कितना है, एक, और ए का मान कितना आया है, ए का मान दो है, तो हो जाएगा यफ एन स्क्वायर एल स्क्वायर यम, यही इसके क्या हो जाएगा, सूत्र। अब इसको आगे यन के लिए सूत्र की स्थापना करने चाहते हैं तो यन बराबर क्या हो जाएगा, यफ बटे एल स्क्वायर यम, एन स्क्वायर बराबर, तो यन स्क्वायर जब हटाएंगे तो यन बराबर हो जाएगा यफ बटे एम, स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्डिंग हो जाएगा, और ये हो जाएगा एल हो जाएगा, यल हो जाएगा। और प्रयोग द्वारा देखा गया है कि यहाँ पर लिखना पड़ता है वन, टू लिखना पड़ता है। प्रयोग द्वारा सिद्ध करके लाया गया है कि यहाँ पर ये 1/2 होना चाहिए, तो 1/2 एल अंडर रूट में एफ बाई एम हो जाएगा। यही सूत्र की स्थापना हो गई। आप किसी भी विधि से भी पहले यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप यम भी पहले लिख सकते हैं, यन भी लिख सकते हैं, लेकिन सही सही करते जाएंगे तो आंसर सही आएगा। बस देखिए 1/2 यल यह बटे यम होगा। इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक सरलोलक के गोलक का द्रव्यमान T, लोलक का आवर्तकाल T निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, जिसका द्रव्यमान यम, धागे की लंबाई यल, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो इसके लिए सूत्र की स्थापना करना है। तो देखिए टी के लिए सूत्र की स्थापना करना है तो टी की पहले बीमा मालूम होने चाहिए। तो ये समय है तो समय की बीमा तो टी ही रहेगी, और गोलक का द्रव्यमान यम है तो द्रव्यमान की बीमा एम रहेगी, और धागे की लंबाई एल है तो यल की बीमा एल ही रहेगी, लंबाई की बीमा। और गुरुत्वीय त्वरण जी है, जी की बीमा एल टी माइनस टू होगी। तो अब हम लोग लिखेंगे, देखिए टी प्रोपोर्शनल, हमने कहा कि सभी राशियों को गुणे में लिख देते हैं, तो यम एल जी, और इन पर क्या कर देते हैं, राइट हैंड साइड में प्रोपोर्शनल के इस साइड हो घात चढ़ा देते हैं ए बी सी। अब देखिए समय की बीमा तो टी रहेगी, प्रोपोर्शनल हटा देंगे तो के आएगा, और यम पर ए हो जाएगा, देखिए लंबाई है, लंबाई पर बी हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण जी है तो उसकी बीमा क्या होगी, एल टी माइनस टू का होल वर्ग। अब देखिए के यम पे घाते ए, यल पे घाते बी, एल स्क्वायर टी माइनस चार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो यल स्क्वायर टी माइनस चार। अब देखेंगे दोनों पक्षों में तुलना करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यम है ही नहीं है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर एम पे 0 लिख सकते हैं, एम पे 0, तो यहाँ पर क्योंकि किसी संख्या के पावर 0 का मान एक ही होता है तो ए बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यल है ही नहीं है तो यहाँ पर यल पर 0 लिख सकते हैं, तो बी बराबर भी कितना हो जाएगा, बी बराबर भी
यहाँ पर b+2 लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों समान है तो b+2 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो b+2, तो सॉरी हम लोग गलत देख रहे थे, यहाँ पर c है, यहाँ पर c है। तो देखिए क्या हो जाएगा, m पर a और l पर b और l पे घाते c और t पे घाते -2c, t पे घाते -2c हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m पे घाते जी m, देखिए यहाँ पर a है तो a बराबर 0 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर l तो b+c बराबर 0, b+c बराबर 0, -2c बराबर कितना लिख सकते हैं, -2c बराबर देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे तो c बराबर -1/2 हो जाएगा। अब देखिए c बराबर -1/2 और a का मान 0, और यहाँ पर आप b का मान निकाल लीजिए, यहाँ पर रखेंगे -1/2 तो b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर -1/2 रखेंगे तो इधर पक्षांतर करेंगे, देखिए -1/2 बराबर 0 तो b बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब हम इसके बाद यहीं पर लिखेंगे जो है t प्रोपोर्शनल कितना, t प्रोपोर्शनल k, m पे घाते कितना लिखेंगे, देखिए यहाँ पर a का मान 0 है तो 0 लिख देंगे। और इसके बाद l पे कितना है 1/2 और g पे घाते कितना है -1/2, तो देखिए किसी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। l पे घाते 1/2 और g पे घाते 1/2, तो इसको हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, √l/g हो जाएगा, t बराबर k √l/g। और यह देखा गया है कि यहाँ पर k की जगह पर क्या होना चाहिए, 2π, प्रयोग द्वारा इसको लाया गया है। t बराबर क्या होगा, 2π। तो अतः हम इसको पढ़ते हैं फिजिक्स में, t बराबर 2π कड़ी में l/g। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखेंगे, एक वृत्तीय कक्ष में घूम रहे कण पर लगने वाले अभिकेंद्री बल F, कण का द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r, एक कण के वृत्ताकार पथ पर भी चाल से चलता है, अभिकेंद्री बल द्वारा सूत्र की स्थापना कीजिए। इस पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। F, इसके लिए पहले बीमा सबको एक सूत्र में लिखेंगे, F प्रोपोर्शनल mv/r, इसको इधर उधर लिख सकते हैं, mv/r, इस पर घात चढ़ा देते हैं a b c। अब देखिए बल की बीमा क्या होगी, m_2 k, और देखेंगे m पे घाते a और वेग की बीमा LT-1 पे घाते b, और दूरी है, दूरी की बीमा क्या हो जाएगी, l पे घाते c हो जाएगी, mLT-2 पर k, m पे घाते a, l पे घाते b, t पे घाते -b, l पे घाते c। अब देखिए m पर घाते a, ये देखिए हर समान है तो l पे घाते b+c, t पे घाते -b, और m l पर -2 हो जाएगा। अब तुलना करिए सभी पक्षों में, देखिए यहाँ पर m पे घाते a तो a बराबर 1 हो जाएगा, l b+c बराबर यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे, -b बराबर क्या हो जाएगा, -2k, तो b बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण नंबर यह 1 है, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 में मान रख दीजिए तो b+2 बराबर क्या हो जाएगा, 1, तो b बराबर -1 हो जाएगा। अब जो आप लोग बनाए थे समीकरण उसमें मान रखिए, तो f प्रोपोर्शनल m पे घाते 1 और v पर घाते b है, तो b का मान 2 है और r पे घाते कितना है, -1। तो कोई भी सूत्र होता है तो वो पॉजिटिव होता है, किसी पर घात ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम इसको सही से करेंगे। यहाँ पर k कांस्टेंट होगा, mv² और नीचे लिखेंगे r। प्रयोग द्वारा देखा गया है कि यहाँ पर k का मान 1 रहेगा तो mv²/r, k बराबर जहाँ की 1 होगा यहाँ पर, इसलिए यह बराबर mv²/r। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक